नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जलेबी में। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एसी में ज़्यादा देर तक रहने से आखिर में क्या क्या समस्या हो सकती है। जी हां दोस्तों, बहुत सारे लोग एयर कंडीशन में कई घंटों रहते हैं, पूरा दिन का दिन रहते हैं। तो आखिर में एयर कंडीशन में यदि ज़्यादा देर तक कोई रहता है तो उसे क्या क्या समस्या हो सकती है, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। दोस्तों, एयर कंडीशन गर्मियों में एक बहुत ही आरामदायक चीज़ है, बहुत ही आरामदायक कहें इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कि जहाँ पर रहने पर एक जो एटमॉस्फेयर होता है वो इस तरह से बना दिया जाता है कि जिससे आपको बहुत ही सुकून, बहुत ही आराम मिलता है, बड़े ही इत्मीनान से आप कोई भी काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका शरीर पर भी बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है डैंड्रफ। बालों में आपके डैंड्रफ पड़ सकता है, यहाँ तक कि गर्मियों में भी ये डैंड्रफ पड़ सकता है यदि आप एसी में रहते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो डैंड्रफ होता है ये हमारी जो स्किन होती है जिसमें हमारे बाल होते हैं, वो उसकी जब नमी समाप्त होने लगती है तो डैंड्रफ होने लगता है। एसी में लगातार यदि आप रहते हैं एक निश्चित टेम्परेचर पर, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो सकता है। आप दुनिया भर के चाहे शैम्पू इस्तेमाल कर लें, चाहे तेल इस्तेमाल कर लें, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि एयर कंडीशन में आप रहते हैं तो सावधानी से रहें, कोशिश करें कोई कैप लगाएं या फिर कोई ऐसा कपड़ा इससे आप अपने सर को ढक सकें। यदि आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसलिए एयर कंडीशन में रहने वालों को ये सबसे बड़ी समस्या ज़रूर होती है दोस्तों। दूसरी चीज़ दोस्तों जो प्रॉब्लम होती है एयर कंडीशन में रहने वालों को, वो होती है आँखों का सूखना। जी हाँ दोस्तों, आजकल के समय में बच्चे हों या बूढ़े, जो कोई भी एयर कंडीशन में लंबे समय तक रहता है उनकी आंखें सूखने लगती हैं, क्योंकि आंखों की जो नमी होती है वो कम होने लगती है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि यदि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो आप एयर कंडीशन में बिल्कुल भी मत रहें, नॉर्मल टेम्परेचर पर रहें। क्योंकि आँखें यदि आपकी सूखने लगेंगी तो इससे आपकी आँखों की जो नसें हैं उनमें समस्या उत्पन्न होने लगेगी, आपका विज़न भी अच्छा नहीं रह जाएगा। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब ज़रूरत हो तभी आप एयर कंडीशन का प्रयोग करें, अदरवाइज़ नॉर्मल टेम्परेचर पर रहें, ये आपकी आंखों के लिए समस्या कर सकता है। तीसरी चीज़ होती है त्वचा की नमी समाप्त होना। जी हाँ दोस्तों, चाहे जितने मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लीजिए, चाहे जितने केमिकल्स ट्रीटमेंट कर लीजिए अपनी त्वचा के लिए, लेकिन त्वचा की नमी समाप्त हो जाती है यदि आप एयर कंडीशन में लगातार लंबे समय तक बैठते हैं, क्योंकि उसका जो पानी होता है वो समाप्त हो जाता है इतनी ज़्यादा ठंड में। तो इसलिए कोशिश करिए कि एयर कंडीशन का इस्तेमाल कुछ विषम परिस्थितियों में ही करें या फिर जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। दोस्तों, इसके अलावा चौथी चीज़ जो है वो ये है कि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। जी हाँ, एयर कंडीशन में यदि आप बैठते हैं तो आप देखते होंगे आपका मुंह सूखने लगता है, और मुंह जब आप सूखता है तो आप पानी बहुत ज़्यादा ऐसे में पीने लगते हैं, और ज़्यादा पानी पीते हैं तो बार बार पेशाब उठ कर जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों आप अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं। तो ये चीज़ आपने बहुत बार देखी होगी कि जब आप कभी एयर कंडीशन एरिया में बैठे हैं तो आपको बार बार पेशाब लगती है, और इसका कारण होता है आपका मुंह सूखना। मुंह सूखता है तो आप बार बार पानी पीते हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों, हमेशा अपने शरीर को नॉर्मल टेम्परेचर पर ही रखें। कोशिश करें कि एसी का कम से कम इस्तेमाल करें जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।